नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध द्वारा एक और प्रसिद्ध कहानी का विषय लेकर आया हूँ, जिस कहानी के आज हम माध्यम से हम यह जानेंगे कि हम हर समय चिंताग्रस्त क्यों रहते हैं और हम व्यर्थ में ही चिंता क्यों करते रहते हैं। तो गांव में रहने वाला एक जवान लड़का पुरानी बुरी यादों न भूलकर वह अपनी आदत से परेशान रहा करता था और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता था। अगर किसी ने उसे कुछ बुरा कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता रहेगा। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को या फिर अपने भगवान को कोसता रहता था, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। तो जिसने उसे कुछ कहा था वह उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण उनके न तो लोगों से अच्छे संबंध थे, न ही उससे कोई काम अच्छे से करना आता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उनकी हालत देखकर उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि एक ज़ेन मास्टर वह गुरु यहाँ अपने पास बौद्ध के मठ में रहता है, तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्या के बारे में उस मानसिक समस्या का कोई न कोई हल व समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का ज़ेन मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और अपनी पुरानी बुरी यादों और बातों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद ज़ेन मास्टर वहाँ से उठ जाते हैं और मठ के अंदर चले जाते हैं। तो फिर ज़ेन मास्टर द्वारा कोई उत्तर न दिए बिना उठो और इस तरह चले जाओ। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं मठ में बैठा था। थोड़ी ही देर बाद वह देखता है कि ज़ेन गुरु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। ज़ेन मास्टर आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। ज़ेन मास्टर ने लड़के से पूछा, बताओ इस गिलास का वज़न कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन गिलास का वज़न बहुत कम है। अब ज़ेन मास्टर ने गंभीरता से कहा और वह प्रश्न किया कि अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा? लड़के ने कहा, हाँ। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ के रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त भी हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ भी मर सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। ज़ेन मास्टर ने फिर कहा, बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया तुमने, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वज़न बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वज़न वही बढ़ा। तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? ज़ेन मास्टर ने पूछा। फिर बहुत देर तक रुके रहने पर लड़के ने उत्तर दिया। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गिलास नीचे रख दो, लड़के ने कहा। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियाँ ऐसी ही है। इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखें, तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ ही नहीं कर अपने कर्म का ध्यान पे दे पाओगे। ज़ेन गुरु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने जीवन में पिछली गलतियाँ और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर आप अपने एक ही चीज़ को पकड़ के रखेंगे तो बिल्कुल उस गिलास की तरह इससे भी अपने जीवन में भी कष्ट आएगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो वह आज भी आपके साथ से बाहर रहेगा और फिर तुम भविष्य में इसके पछताओगे। वह व्यक्ति बने जो अपने अतीत के लिए बनना चाहते हैं, या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं तो फिर आज से ही वो इंसान बनने की कोशिश करें
और कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां ना करें जिसके लिए आपका भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसीलिए चिंता करना बंद करें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी के माध्यम से सीखा होगा कि हर समय एक घटना या किसी बात को लेकर ज़्यादातर सोचते रहना वह ज़िंदा लाश की तरह इंसान बन जाता है, और वह जब जिंदा इंसान एक लाश की तरह बन जाता है तो वह किसी भी ध्यान, किसी भी काम में किसी से संबंध ना होना, वह हर समय तनाव में ही डूबा रहता है, क्योंकि वह उसी घटना के बारे में बार बार लगातार सोचता रहता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़ेन मास्टर की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर बहुत सीखा है तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए यह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।